हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एसी करंट को अगर हम किसी रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करें तो उसका इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी और हम उन दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में किस टाइप से ग्राफ के अंदर उसको ड्रॉ कर सकते हैं वो हम चीज सीखेंगे। साथ में बच्चों, जब रजिस्टर एसी करंट या एसी सर्किट के अंदर कनेक्टेड हो तो उसका रोटेटिंग वेक्टर क्या होगा, कैसे ये भी कह सकते हैं कि उनका फेजर डायग्राम क्या होगा, वो चीज आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इसको शुरू करते दोस्तों। मेरा नाम है संजू कुमावत और आपका कुमावत क्लासेस के ऊपर बहुत स्वागत है। इससे पहले के अगर आप लेक्चर देखोगे बच्चों तो आप देखना इसकी प्लेलिस्ट के अंदर हमने बच्चों एवरेज करंट कितनी होती है किसी फुल सर्किट के लिए, हाफ सर्किल के लिए, और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो हमने इसके पहले हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखना ताकि आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। तो आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है बच्चों वो है, क्या है बच्चों, कि यहां है एसी वोल्टेज अप्लाइड ऑन रजिस्टर। अगर एसी जो वोल्टेज है वो किसी रजिस्टर के ऊपर अप्लाई हो तो आपके पास है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को दोनों के हम किस टाइप से ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे और ये चीज देखेंगे कि उनके बीच का फेजर डायग्राम कितना होगा या फेज डिफरेंस कितना होगा उनका। तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये आपके पास में कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दोस्तों आर है और हम इस रजिस्टर के ऊपर कोई एसी करंट है वो अप्लाई कर रहे हैं इस टाइप से। इस एसी वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो ये होती है V इज इक्वल टू वी नोट और दोस्तों साइन ओमेगा टी। तो जब हम इस एसी वोल्टेज को इस रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होगी, और आई और वी को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में वो किस टाइप से, क्या उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। तो देखो हम ये जानते हैं दोस्तों V इज इक्वल टू होता है वी नोट और साइन ओमेगा टी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर आपको अकॉर्डिंग ओम्स लॉ पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो आप यहां पे ओम्स लॉ बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकेंगे। ओम का लॉ क्या होता है कि जितना वोल्टेज हमने यहां अप्लाई किया है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के ऊपर। तो वो बच्चों कितना होता है V इज इक्वल टू दोस्तों आई आर। तो हम इसी V की जगह क्या रखेंगे आपके पास में V इज इक्वल टू आई आर और यहां पे आ जाएगा वी नोट और बन जाएगा साइन ओमेगा टी। यहां से I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में वी नोट अपॉन आर और बनेगा कैसे बच्चों, साइन ओमेगा टी। हम बच्चों वी नोट अपॉन आर को लिख सकते हैं आई नोट, क्योंकि जब यहां वोल्टेज मैक्सिमम है और हमने उसके अंदर रजिस्टर का डिवाइड किया है, रेजिस्टेंस का डिवाइड किया है, तो आपके पास में मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम ही मिलेगी। तो उस केस के अंदर आपके पास में इस आई की जो वैल्यू होगी, इस आई की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास में आई नोट और बनेगा साइन ओमेगा टी। ये हमने इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन निकाल लिया, ऐसी करंट निकाल लिया। जबकि यहां पे हमारे पास में क्या गिवन था दोस्तों, यहां पे एसी वोल्टेज गिवन था। तो अब आप यहां देखोगे आप लोगों ने क्या देखा कि हमने आपके पास में V गिवन है, एसी वोल्टेज गिवन है, कितना है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और हमने एसी करंट भी फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू है I इज इक्वल टू आई नोट और साइन ओमेगा टी। यहां पे इन दोनों इक्वेशन को देखने पे पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0 है, 0 डिग्री है। इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसलिए जब हम इन दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे किसी ग्राफ के ऊपर तो ऐसे समझिए, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इस अगर मान लीजिए बच्चों ये V है और ये टाइम का एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है और ये V एक्सिस है, तो और V और T के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों आपको पता चलेगा कि ये साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में बनेगा। मतलब V और T के बीच में इस टाइप से कर्व बनेगा, इस टाइप से। मतलब T इज इक्वल टू 0 के ऊपर V की वैल्यू 0 है और T इज इक्वल टू आपके पास में कि किसके ऊपर, यहाँ पे ये आपके पास में T/2 है और ये आपके पास में T/4 है, और एक यहाँ पे ये दोस्त आपके पास हो गया T, जबकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये है 3T/4 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो यहां पे देखो T इज इक्वल टू 0 के ऊपर V की वैल्यू 0 है, ठीक है, T/4 के ऊपर ये मैक्सिमम है, T/2 के ऊपर ये वापस 0 है और T के ऊपर ये वापस 0। इसका मतलब एक हाफ सर्कल के अंदर आप ये देखोगे कि मतलब एक बार तो ये मैक्सिमम होता है फिर ये मिनिमम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को भी हमें रिप्रेजेंट करना है तो देखो इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन यहाँ पे आपके पास में है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इस I को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ध्यान ना I का जो एम्पलीट्यूड है वो V नोट से कम है,
तो ये इसे समझिए, क्या क्या समझना है कि यहां तक जो इस v का जो एम्पलीट्यूड था ये v नॉट है, लेकिन जब हम इस I को, इलेक्ट्रिक करंट को भी यहां रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका फिर ये इक्वेशन क्या आएगा ऐसे, ठीक है। ये हमें बताएंगे कि आपके पास में ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आपके पास में I का है जो कितना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि ये जो ग्राफ है ये v का है, वो कितना है, v नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे जो I का एम्पलीट्यूड है वो बच्चों कितना है आपके पास में आई नॉट, तो ये एक्सिस आई नॉट I की और v की है, I और v की है, और यहाँ पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया इस टाइप से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि I और V दोनों एक साथ जीरो है, दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं, दोनों एक साथ जीरो होते हैं, दोनों एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम होते हैं या मिनिमम होते हैं, फिर दोनों एक साथ जीरो होते हैं। मतलब इनके बीच में I और V के बीच में किसी टाइप का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में जब हम एसी वोल्टेज को किसी रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके पास में I V और T के बीच का ग्राफ हम इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में दोस्तों अगर हमें इनका फेजर डायग्राम बनाना हो, रोटेटिंग अगर हमें वेक्टर्स बनाने हो तो रोटेटिंग वेक्टर कैसे बनाएंगे, रोटेटिंग वेक्टर बनाने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर आपके पास में v का है और वो कितना है, v नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, तो ये आपके पास में ओमेगा टी, क्योंकि हमें आपके पास में एसी वोल्टेज की इक्वेशन हमें पता है यहाँ पे वो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है, मतलब हमने फाइंड की I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इस हॉरिजॉन्टल से ये आपके पास में, सॉरी ये एंगल वो कितना है, ओमेगा टी है, तो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक या एसी करंट के लिए भी एंगल कितना है, ओमेगा टी है, इसलिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो ये आपके पास में एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये वी नोट है तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, आई नोट है। तो दोनों के बीच में जो फेजर डायग्राम होगा या फेजर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फेजर डायग्राम, इसको हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में मतलब इलेक्ट्रिक करंट और सॉरी एसी करंट और एसी वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसको फेजर डायग्राम बोल सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर्स कह सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में जब हम एसी वोल्टेज को रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आई और वी का ग्राफ किस टाइप से होता है, इनके बीच का फेजर डायग्राम क्या होता है, और हम एसी वोल्टेज से एसी करंट कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें हमने फाइंड की है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों हम लोग और चीज भी फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा और आपके पास में किसी कंप्लीट सर्कल के लिए पावर कितनी होगी, वो चीज भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो कितना है देखो, अगर हम इस जब एसी वोल्टेज रजिस्टर के ऊपर अप्लाई किया हुआ हो तब हमें क्या फाइंड करना है, तब हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, पावर फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना है। मतलब जब हम रजिस्टर को एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिए तो कितना पावर डिसिपेटेड होगा, ठीक है, दैट वी हैव टू फाइंड। बच्चों पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों कितना, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये होता है आपके पास में पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर और आर। लेकिन हमें पता है यहाँ पे जब हम रजिस्टर को एसी वोल्टेज के अंदर या एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आई थी आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपके पास में जो इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो आ जाएगी आपके पास में कितनी, हो जाएगी यहाँ पे आई नोट का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा आई नोट स्क्वायर और बन जाएगा साइन, सॉरी आई नोट स्क्वायर आई आर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम इस आई नोट स्क्वायर आर को हम इसको पी नोट लिख लेते हैं तो आपके पास में इंस्टेंटेनियस जो पावर होगी वो बन जाएगी कितनी, बन जाएगी पी नोट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपके पास में इंस्टेंटेनियस पावर निकल आएगी। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप पावर निकाल सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे टी क्यू रखोगे, किस मतलब टी इक्वल टू टी बाई टू पे कितनी पावर है, टी इक्वल टू टी बाई फोर पे कितनी पावर है, टी इक्वल टू कैपिटल टी के ऊपर कितना पावर है, वो आप पावर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं, एक ही बात है। ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन मान लीजिए हम लोगों को एवरेज पावर निकालनी हो, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या निकालेंगे भाई, एवरेज पावर निकालने के लिए हमें पावर के दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब इस पावर का एवरेज लेना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर का एवरेज। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो है आई नोट और साइन ओमेगा टी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो यहाँ बन जाएगा आई नोट स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू दोस्तों आर। आप ये देखोगे कि आई नोट स्क्वायर आर तो आ जाएगा बाहर, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर जो ओमेगा टी है ये इस एवरेज की टर्म के अंदर ही रह जाएगा, मतलब हमें इसका एवरेज तो ये होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका एवरेज कितना होगा।
और हमें एवरेज पावर निकालनी है। तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है दोस्तों वो तो आपके पास में 1/2। तो ये वैल्यू यहां रखेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू बन जाएगा आई नोट स्क्वायर आर बाई 2। ये आपके पास में एवरेज पावर का फॉर्मूला है। जब एसी वोल्टेज को हम किसी रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एवरेज पावर का फॉर्मूला ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर अपॉन आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2 और आपके पास में इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो आई होप कि आपको इस छोटे से सेशन के अंदर इस बात को समझने में हेल्प मिली होगी कि जब हम एसी करंट को या एसी वोल्टेज को हम किसी ओनली रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, उनके बीच का उनमें हम उनको किस टाइप से ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका फेजर डायग्राम क्या होता है। साथ में हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर भी पढ़ा है और दोस्तों हमने आज यहाँ पे एक एवरेज पावर भी पढ़ी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, थैंक यू।